Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this second minimum time to reach destination problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है जिसमें n वर्टाइसेस हैं और वो लेबल्ड है 1 से लेके n तक। मतलब 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है। 0 से n-1 तक नहीं है वर्टाइसेस, 1 से लेके n तक है। उसके बाद एक और 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है एजेस, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एज बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस। ओके, अब जो एज है वो बाई डायरेक्शनल है। दैट मीन्स अगर u कॉमा v दिया हुआ है किसी एज में, दैट मीन्स हम u से v तक भी जा सकते हैं और v से u तक भी जा सकते हैं। हर वर्टेक्स पेयर जो है वो सिर्फ एक ही एज से कनेक्टेड होगी। ओके, और कोई भी वर्टेक्स में सेल्फ एज नहीं होगा, एज टू इट सेल्फ नहीं होगा, खुद के ऊपर नहीं आएगा कोई एज उसी से स्टार्ट होके। अब हम किसी भी एज को ट्रैवर्स कर सकते हैं टाइम मिनट्स में। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। ओके, मतलब किसी भी एज को ट्रैवर्स करने का टाइम है टाइम। अब यहाँ पर हर वर्टेक्स पे एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसका कलर चेंज होता है ग्रीन टू रेड या फिर रेड टू ग्रीन एवरी चेंज मिनट्स। मतलब हर चेंज मिनट्स में चेंज होता है। दैट मीन्स इनिशियली ग्रीन होता है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। ऑल सिग्नल्स एट द चेंज एट द सेम टाइम, यहाँ कहीं लिखा था। ओके, यू कैन नॉट वेट। ओके, यहाँ पे इनिशियली ग्रीन होगा ये लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग किसी भी वर्टेक्स पे अगर सिग्नल ग्रीन है तो रुक नहीं सकते हैं, या फिर किसी भी वर्टेक्स पे अगर सिग्नल रेड है तो चल नहीं सकते हैं। ओके, हम लोगों को इसमें बताना है द सेकंड मिनिमम टाइम जो कि लगेगा 1 से लेके n तक पहुंचने में। मतलब मिनिमम टाइम तो हमने बहुत बार निकाला है, मिनिमम पाथ तो हमने बहुत बार निकाला है डाइकस्ट्रास का यूज करके। इस बार हमें सेकंड मिनिमम बताना है, ठीक है। तो जब मिनिमम निकालते थे हम डाइकस्ट्रास का यूज करके तो एक प्रायोरिटी क्यू यूज करते थे जावा में, और उसके साथ ये डिस्ट एरे यूज करते थे जिसमें स्टोर करते थे मिनिमम टाइम। अब क्योंकि हमें सेकंड मिनिमम निकालना है तो हम एक और डिस्ट टू एरे यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द सेकंड मिनिमम टाइम। और जब हमें एक सेकंड मिनिमम टाइम की वैलिड वैल्यू मिल जाएगी फॉर नोड एन, तो हम ये वैल्यू रिटर्न कर देंगे। वैलिड वैल्यू का क्या मतलब है कि इनिशियली हम डाइकस्टार्स में क्या करते थे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी फिल कर देते थे या फिर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डाल देते थे हर इंडेक्स पे डिस्टेंस एरे के। इस केस में भी डालेंगे मिनिमम और सेकंड मिनिमम दोनों में। बट जैसे ही हमें एक वैलिड वैल्यू मिल जाएगी दैट इज अ वैल्यू विच इज स्मॉलर देन इन्फिनिटी फॉर नोड एन, क्योंकि हमें 1 से n तक जाना है। अगर ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी तो हम ये वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अब कैसे करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है, मैंने सारी चीज़ें पहले से ही लिख दी हैं कि ये एडजेसेंसी लिस्ट बना दी है मैंने इसकी, और ये डिस्टेंस 1 एरे डिस्टेंस 2 एरे ले लिया है, ठीक है। डाइकस्टार्स में क्या करते थे, सिर्फ एक एरे लेते थे और सारे नोड्स के लिए मिनिमम निकालते थे। पर इस बार हम लोगों को क्या करना है कि सेकेंड मिनिमम निकालना है, इसलिए हम डिस्टेंस 2 एरे ले लेते हैं। अब जैसे डाइकस्टार्स में करते थे वैसे ही बिल्कुल सेम एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे विच विल बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें दो एलिमेंट्स रहेंगे, एक तो द नोड इटसेल्फ और एक टाइम या डिस्टेंस, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और टाइम के बेसिस पे सॉर्टेड रहेगी। तो इनिशियली 1 से 1 तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ भी बोल लो, वो 0 है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम में भी 0 डाल दिया है डिस्टेंस 1 में, और डिस्टेंस 2 में हम नहीं डालेंगे 0। क्यों? क्योंकि 1 से 1 तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट टाइम 0 है पर सेकेंड शॉर्टेस्ट टाइम 0 नहीं है, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 1,0। अब हम ये एक लूप रन करेंगे, वाइल लूप, जिसमें बताएंगे कि जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती लूप रन करते रहो, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में से ये वाला एलिमेंट निकालेंगे 1,0। 1 यहाँ पे नोड है और 0 इसका डिस्टेंस। अब हम जब भी यहाँ पे ये नोड निकालेंगे
हर बार चेक करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिग्नल रेड है या ग्रीन है। अब ये कैसे चेक करेंगे, हमें पता है कि इनिशियली ग्रीन था, दैट मीन जीरो पे तो ग्रीन था, है ना, जीरो पे तो ग्रीन था। रेड कब होने वाला है नेक्स्ट, 5 पे होने वाला है ना। फिर ग्रीन कब होने वाला है, 10 पे होने वाला है। तो हमारा जो भी टाइम रहेगा, है ना, अगर हम उसको डिवाइड करें चेंज से, अगर हम उसको डिवाइड करें चेंज से, और अगर ये वैल्यू आ रही है इवन, दैट मीन्स हमारा सिग्नल ग्रीन है। दैट इज जीरो पे ग्रीन था, फिर 10 को डिवाइड करें 5 से तो फिर से ग्रीन हो जाएगा 2 पे, है ना, 2 आ जाएगा यहाँ पे, t डिवाइड बाय सी। अब यार अगर यहाँ पे फिर से 15 पे देखें तो 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 3, दैट इज अगेन ऑड, तो यहाँ पे फिर से रेड, है ना। तो हमें पता है कि अगर इनिशियली ग्रीन था तो एक को छोड़ के एक बाद हमारा जो सिग्नल है वो ग्रीन होने वाला है वापस से। दैट इज जब भी हम हमारा जो करंट टाइम है उसको सी से जब डिवाइड करेंगे, अगर वो वैल्यू आ रही होगी इवन, दैट मीन्स हमारा सिग्नल ग्रीन है, हम जा सकते हैं आगे। और अगर नहीं आ रही होगी तो हमें वेट करना होगा क्योंकि सिग्नल रेड होगा, क्योंकि ऑड वैल्यू आ रही है टी डिवाइडेड बाय चेंज करने से। टी इज हमारा ये वाला जो टाइम था यहाँ पे। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पे सिग्नल ग्रीन है ना, इनिशियली जीरो पे तो सिग्नल ग्रीन था, तो अब क्योंकि यहाँ पे सिग्नल ग्रीन है तो हम इन तीन नोड्स को विजिट कर सकते हैं, 2 को, 4 को और 3 को। ठीक है, तो अगर हम 2 को विजिट करें तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा, 3। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्ट 1 को 3 से अपडेट कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद 4 को भी हम 3 से अपडेट कर सकते हैं और 3 को भी 3 से अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 3 3 आ गया है। ये आई गेस बहुत छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और दोनों को इस साइड लिख लेते हैं और ये रब कर देते हैं। तो क्या किया था हमने, 1 पे गए थे और उसके हिसाब से बाकियों का टाइम अपडेट कर दिया था डिस्ट 1 में। 2 का अपडेट करके 3 किया, 4 का और 3 का भी अपडेट करके 3 कर दिया। अब हम टाइम 3 पे पहुंच गए, 2 3 4 पे, है ना, मतलब अब क्यू में इंसर्ट करने का टाइम आ गया है। अब क्योंकि हमने डिस्टेंस 1 अपडेट किया है यहाँ पे, तो हम क्यू में क्या क्या डालेंगे, जो नेबर्स होंगे, दैट इज 2 3। ओके, और ये हटा देंगे यहाँ से, 2 3, 4 3 और 3 3 यहाँ पे। ओके, अब क्योंकि जो प्रायोरिटी क्यू थी वो ये जो टाइम दिया हुआ है इसके बेसिस पे सॉर्टेड थी और तीनों टाइम सेम है, इसलिए 2 ही सबसे पहले आया था और 2 ही हम निकालेंगे यहाँ से हम। अब जब हमने 2 निकाला, 2 3, तो क्या 3 पे सिग्नल ग्रीन होगा, हाँ ग्रीन होगा, क्योंकि 3 डिवाइड बाय 5 जीरो होता है, जो कि हम इवन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से ये हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे ये कर दिया। अब 2 के नेबर्स देखेंगे, 2 के क्या क्या नेबर्स हैं, 1 है नेबर, तो 1 का डिस्टेंस 1 या फिर मिनिमम डिस्टेंस टू रीच 1 तो 0 ही था 1 से। पर अगर हम 2 से देखें
तो 2 से 1 तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना आएगा? 2,3 तक तो 3 जो डिस्टेंस था या फिर 3 जो टाइम था वो तो 2 तक पहुंचने का था। तो वापस से अगर हमें 1 पे जाना है तो वो कितना आएगा? 3 जो पहले से था और 3 जो यहाँ पे ये वाला एज में फिर से जाने में लगेगा। ओके, तो ये 6 आएगा। यहाँ पे हम इन्फिनिटी से अपडेट करके डिस 2 को 6 कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे भी फिर हम डाल देंगे क्यू में 1,6। अब 2 का एक ही एज था या फिर एक ही नेबर था, सॉरी, तो उसको हमने कर दिया अपडेट। अब हम जाएंगे 4,3 पे। 4,3 के लिए हमें पता है कि जो 3 टाइम दिया हुआ है इस पे लाइट ग्रीन होगी, तो हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो हम किस किस पे मूव करने का ट्राई करेंगे? 1 पे, 3 पे और 5 पे। ठीक है, 4 से अगर वापस से 1 पे जाने का ट्राई करेंगे तो डिस्टेंस 1 तो पहले से ही 0 है और सेकंड मिनिमम डिस्टेंस भी हमें मिल चुका है, तो 1 पे तो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड नेबर क्या है? 3 है। तो 4 से अगर 3 पे हम मूव करने की कोशिश करें तो मिनिमम टाइम तो हम लोगों को मिल चुका है, डिस्टेंस 1 में स्टोर्ड है यहाँ पे। ओके, पर सेकंड मिनिमम टाइम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 4,3, तो 3 तो 4 तक पहुंचने का टाइम था प्लस 3 4 से 3 जाने का टाइम अगर हम देखें तो ये टोटल 6 आ जाएगा। अगर हम 1 से 4 जाएं और 4 से 3 जाएं तो हमारा जो 3 तक पहुंचने का सेकंड मिनिमम टाइम है वो 6 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाकी के नेबर्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है इसका नेबर? 4 का 5 है, यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया है, ये 5 है। ओके, तो 5 तक पहुंचने का देखें तो वो अगेन 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 4 तक पहुंचने का 3 और बाकी प्लस 3 5 पे पहुंचने का। ठीक है, यहाँ का 3 एंड देन 4 से 5 का अगेन 3, तो 6। फिर से यहाँ का यहाँ का फर्स्ट मिनिमम अपडेट करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मिनिमम ही इन्फिनिटी है तो सेकंड मिनिमम अपडेट नहीं कर सकते। ओके, और यहाँ पे हमने प्रायोरिटी क्यू में वो इंसर्ट नहीं किया था पहले वाला, 3 पे पहुंचने का सेकंड मिनिमम टाइम के साथ और 5 पे पहुंचने का मिनिमम टाइम के साथ। ठीक है, और क्योंकि 4,3 यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया था तो यहाँ पे हम 4,3 हटा देंगे। उसके बाद अब निकालेंगे 3,3। यहाँ से निकाल लेते हैं 3,3। जब 3,3 निकाला तो 3 तक पहुंचने का मिनिमम टाइम हमें पता है यहाँ पे 3 है। ओके, 3 के नेबर्स देख लेते हैं क्या क्या है। 1 है, 4 है। तो अगर हम 1 पे पहुंचना चाहें वापस 3 से तो मिनिमम भी अपडेट हो चुका है, सेकंड मिनिमम भी अपडेट हो चुका है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम 4 पे पहुंचना चाहें तो मिनिमम टाइम तो अपडेट हो चुका है, दैट इज 3, पर सेकंड मिनिमम हम अपडेट कर सकते हैं, दैट इज 6। यहाँ पे फिर क्या डाल देंगे? यहाँ पे 4,6। इसके और कोई नेबर्स नहीं है तो हम इसको हटा देंगे अब। ओके, अब हमारा आ गया जो भी नेक्स्ट है, दैट इज 1,6। ओके, तो 1,6 से अगर हम चाहें कि बाकी के नेबर्स ट्रेवर्स करें, दैट इज 2। 2 पे अभी हम मिनिमम कितने में पहुंच रहे थे? 3 में पहुंच रहे थे। पर अगर हम फिर से 1 पे आए हैं 6 टाइम लेके, 6 टाइम पे लाइट हो गई होगी रेड। क्यों? क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 5 होगा 1 इन इंटीजर डिवीजन, और 1 होगा तो इस टाइम पे हो गई होगी लाइट रेड। तो हमें सबसे पहले तो 10 तक वेट करना पड़ेगा, 10 तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद 10 प्लस 3 टाइम लेके हम 2 पे पहुंच सकते हैं। तो 2 तक पहुंचने का मिनिमम टाइम तो 3 था, पर सेकंड मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा? 13। ओके, तो हम अपडेट कर देंगे और यहाँ पे 2,13 डाल देंगे क्यू में। ओके, अब उसके बाद अगर हम चाहें कि 3 पे जाना चाहें वापस से
तो 3 पे पहुंचने का मिनिमम टाइम भी अपडेट हो चुका है, सेकंड मिनिमम टाइम भी अपडेट हो चुका है, तो 3 का हम नहीं कंसिडर करेंगे। और 4 के साथ भी सेम केस है, मिनिमम टाइम भी हो चुका है और सेकंड मिनिमम भी हो चुका है, तो हम 1,6 को हटा देंगे। ओके, अब 1,6 को यहाँ से हटा दिया है। ये काफ़ी स्पेस ले रहा है तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हम फिर से ले लेते हैं 3,6। 3,6 लिया, 3 के नेबर्स क्या क्या है, 1 है और 4 है। 1 पे पहुंचने का मिनिमम भी अपडेट हो चुका है और सेकंड मिनिमम भी अपडेट हो चुका है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 0 में अपडेट कर दिया है, ये सब कुछ 1 पे अपडेट होगा। ओके, तो ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 6 था और ये इन्फिनिटी ही रहेगा, ये 0 होगा क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग थी, लेकिन मैंने वो 0 से स्टार्ट कर दिया था गलती से। तो 1 पे पहुंचने का मिनिमम टाइम भी अपडेट हो चुका है और सेकंड मिनिमम टाइम भी अपडेट हो चुका है। और अगर ऐसा हो चुका है तो हम 3 के लिए 1 नेबर कंसिडर ना करते हुए 4 पे जाएंगे। 4 के लिए भी दोनों अपडेट हो चुके हैं, है ना, 3 और 6। तो ये हम फिर से 3,6 यहाँ से हटा देंगे। अब 5,6 पे जाने वाले हैं। ठीक है, 5,6 के लिए 5 तो हमारा टारगेट नोड ही था जिस पे पहुंचना था, लेकिन अभी इसका डिस्ट 2 जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। मतलब मिनिमम तो हमें मिल गया है, सेकंड मिनिमम नहीं मिला है। तो इसका नेबर क्या था, 4, और 4 के लिए दोनों अपडेट हो चुके हैं, 3 भी और 6 भी, है ना, मतलब मिनिमम भी और सेकंड मिनिमम भी। तो फिर से इसको भी यहाँ से क्यू में से हटा देंगे ऐसे ही बिना कुछ सोचे। ठीक है, अब है 4,6। 4,6, क्या 6 पे जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन रहेगी? नहीं, नहीं रहेगी। ग्रीन तक पहुंचने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा इसमें? 4, 10 पे लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 10 ही वो नेक्स्ट टाइम है जिस पे लाइट ग्रीन होगी, है ना, क्योंकि 0 से 5 पे रेड हुई थी, 5 से 10 पे ग्रीन होगी। तो सबसे पहले तो इसको 10 पे पहुंचा देंगे और फिर 5 पे पहुंचने के लिए 3 और जाना पड़ेगा, है ना, मतलब जो 4 के नेबर्स हैं उसमें। और 1 और 3 के लिए तो ऑलरेडी मिनिमम और मिनिमम और सेकंड मिनिमम अपडेट हो चुका है। दैट इज 3 and 6 for 3 and 0 and 6 for 1। पर 5 के लिए अभी मिनिमम तो अपडेटेड है 6, पर सेकंड मिनिमम जो है वो अपडेटेड नहीं है, दैट इज इन्फिनिटी ही है। तो इन्फिनिटी से अपडेट करके इसको कर देंगे 13 और यहाँ पे डाल देंगे हम 5,13 और यहाँ से 4,6 भी हटा देंगे। 2,13 के लिए क्या कुछ अपडेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का एक ही नेबर है 1, और 1 के लिए मिनिमम और सेकंड मिनिमम वैल्यूज दोनों अपडेट हो चुकी थी ऑलरेडी। तो लास्ट में हमारे पास ये बचेगा 5,13। 5,13 जब बचेगा तो 5 तो हमारा वही नोड है जो टारगेट नोड था, और इसके लिए अब जो हमारा डिस्टेंस 2 है दैट इज 13, वो भी अपडेट हो चुका है। अगर अपडेट हो चुका है तो हमें सेकंड मिनिमम मिल चुका है, और सेकंड मिनिमम मिल चुका है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस 2 में, दैट इज जो सेकंड मिनिमम टाइम वाला जो एरे है उसमें जो स्टोर्ड है वैल्यू फिफ्थ इंडेक्स पे, वो रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे 13 हम रिटर्न कर देंगे। ओके, तो बिल्कुल जैसे हम डाइकस्ट्रास करते हैं और मिनिमम निकालते हैं, वैसे यहाँ पे हम डाइकस्ट्रास करेंगे और सेकंड मिनिमम निकालेंगे। हर बार जब भी हम मिनिमम अपडेट करेंगे या सेकंड मिनिमम अपडेट करेंगे, दोनों ही केसेस में हम प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे। तो अब फटाफट से इसको कोड करके देख लेते हैं कैसे कोड करने वाले हैं। हाँ, ये हटा देते हैं। तो सबसे पहले तो हम एडीजे बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर। एडीजे इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, फॉर int I is equals to 0, I less than equal to n, I plus plus, and then adj dot
एड न्यू अरे लिस्ट, ये एडजेसेंसी लिस्ट बना रही हूँ मैं 0 से लेके n तक के लिए। ओके और इसमें से हम 1 से लेके n तक यूज करने वाले हैं। 0th इंडेक्स पे कुछ भी स्टोर्ड नहीं रहेगा क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर इंट एज इन एजेस। तो adj डॉट गेट एज 0 डॉट एड एज 1, क्योंकि बाई डायरेक्शनल एज है तो हम एज 0 से 1 भी ऐड करेंगे और 1 से 0 भी ऐड करेंगे नेबर्स में। ये कर दिया। अब जो हमने डिसाइड किया था वो दो एरेज बनाते हैं, dist1 इक्वल्स टू न्यू इंट n+1 और dist2। ओके अब यहाँ करते हैं arrays डॉट फिल dist1 कॉमा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, और यहाँ पे भी सेम। ओके ये कर दिया। अब इसके बाद हमारा जो dist1 है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम टाइम, उसमें हम 1 पे 0 डाल देंगे। ओके मिनिमम टाइम टू रीच 1 फ्रॉम 1 इज 0। ओके dist2 पे नहीं डालेंगे। अब एक प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं ऑफ इंटीजर एरे, pq इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ मैं। इसका जो 0th एलिमेंट होगा इस एरे का वो रिप्रेजेंट करेगा नोड और फर्स्ट एलिमेंट करेगा डिस्टेंस या फिर टाइम। तो यहाँ पे a1 माइनस b1 कर रही हूँ मैं। ओके अब यहाँ पे while not of pq डॉट इज एम्प्टी, और यहाँ पे हम pq में ऐड कर देंगे न्यू इंट 0th इंडेक्स पे नोड और फर्स्ट इंडेक्स पे डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम निकालते हैं इंट करंट इज इक्वल टू pq डॉट रिमूव। ओके इसमें से नोड क्या है, 0th इंडेक्स पे जो था वो, और टाइम क्या है या फिर डिस्टेंस मान लेते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे टाइम नाम का वेरिएबल ऑलरेडी है, तो होगा करंट 1। ठीक है अब चेक करेंगे कि अगर dist2 अपडेट हो चुका है फॉर नोड n, तो इफ dist2 ऑफ n is not equal to integer dot max value और node is equal to n, मतलब हम लास्ट नोड पे पहुंच गए हैं और लास्ट नोड के लिए हमारा सेकंड मिनिमम डिस्टेंस अपडेट हो चुका है। तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे dist2 फॉर n। ठीक है अब ऐसा नहीं हुआ है तो जाना है बाकी के नोड्स पे। बाकी के नोड्स पे जाना है तो सबसे पहले तो पता करेंगे कि ग्रीन है कि रेड है सिग्नल। ठीक है तो ग्रीन रेड चेक करने के लिए हम अभी जो करंट डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे चेंज से। अगर ये वैल्यू आ रही होगी ऑड तो फिर हमें जाना पड़ेगा एक ऐसे पॉइंट पे टाइम में जहाँ पे सिग्नल ग्रीन हो रहा है। जब सिग्नल ग्रीन होगा उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर ये ऑड है दैट मीन्स हमारा सिग्नल रेड है। सिग्नल अगर रेड है तो हम डिस्टेंस को चेंज कर देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज हमारा आ गया दैट ऑड वैल्यू। ओके इसमें हम +1 करके और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज से। ये हमें एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचा देगा जहाँ पे सिग्नल ग्रीन है। ओके तो जैसे यहाँ पे देखते हैं अगर कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिग्नल हो गया था हमारा रेड, दैट इज 6 पे अगर रेड हो गया था, तो अब हमें जाना है एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ वापस से ग्रीन होगा। वापस से ग्रीन कहाँ पे होगा 10 पे। तो अगर यहाँ पे हम करें 6 डिवाइडेड बाय 5 तो वो आता है 1। ठीक है इसी पॉइंट पे तो हमारा सिग्नल रेड था, तो हमें इससे एक आगे पॉइंट पे बढ़ना है ना, जहाँ पे सिग्नल ग्रीन होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने +1 किया और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया हमारे चेंज वैल्यू दैट इज 5 से। ओके तो ये कर दिया
और फिर यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्टेंस प्लस इक्वल्स टू टाइम। क्यों? क्योंकि अब हम किसी भी नेबर पे जाएंगे तो उसमें टाइम टाइम लगेगा जाने में, किसी भी एज को ट्रैवर्स करने में। ओके अब यहाँ पे हम जाते हैं और हर नोड पे ट्रैवर्स करते हैं। फॉर इंट नेबर इन adj डॉट गेट नोड, इस पे जाते हैं। अगर हमारा जो करंट डिस्टेंस है दिस इज लेस देन हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा था, मिनिमम डिस्टेंस 1 फॉर नेबर, अगर ये इससे कम है तो हम डिस्टेंस 2 मतलब सेकंड मिनिमम में डाल देंगे डिस्टेंस 1 में जो था वैल्यू। ओके और डिस्टेंस 1 को अपडेट कर देंगे विथ करेंट मिनिमम दैट इज डिस्टेंस। तो बेसिकली इस स्टेप में हमने किया क्या है कि चेक किया कि अगर ये डिस्टेंस हमारे 1 से कम है, मतलब मिनिमम से ही अगर कम आ रहा है, अब मिनिमम से कम आ रहा है तो मिनिमम में ही ये वाला डालेंगे। तो डिस्टेंस 2 में जो हमारे पहले मिनिमम में दिया हुआ था या फिर हमने डाला हुआ था वो डाल देंगे, क्योंकि अब वो सेकंड मिनिमम बन जाएगा। और मिनिमम में हम जो हमारा करंट जो डिस्ट है वो डाल देंगे, क्योंकि वो हमारे मिनिमम से भी कम है। ओके अब एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो करंट डिस्ट है वो बड़ा है डिस्ट 1 से, मतलब मिनिमम से बड़ा होना चाहिए, और हमारा जो सेकंड मिनिमम है उससे छोटा होना चाहिए, तभी वो सेकंड मिनिमम बन पाएगा। नहीं तो अगर सेकंड मिनिमम से भी बड़ा है वो, दैट मीन्स वो तो मिनिमम और सेकंड मिनिमम दोनों नहीं बन सकता। तो डिस्ट 2 में इस पॉइंट पे हम डाल देंगे डिस्ट। और दोनों ही केसेस में हम लोगों को क्या करना है, पी क्यू में ऐड करना है न्यू इंट, इसमें नोड क्या रहेगा, नेबर, और डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्ट। यहाँ पे भी सेम डाल देते हैं। ओके अब ये डाल दिया, ये कर दिया अपडेट। अब लास्ट में कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, तो हम -1 कर देते हैं। हालांकि इस लूप से कभी इस पे पहुंचेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक वैलिड आंसर एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट रहेगा तो इस स्टेप पे पहुंच के हम उस वैलिड आंसर को रिटर्न करेंगे। ओके तो अब फटाफट से देख लेते हैं कुछ गलती ना हुई हो, रन करके देख लेते हैं। ओके सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट forget to like the video and subscribe to my channel. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. राधे राधे।